हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हम ब्रांच अकाउंटिंग कर रहे थे। ब्रांच अकाउंटिंग में हमने काफी कुछ पढ़ा, पहले थ्योरी वगैरह कंसेप्ट्स, देन ब्रांच अकाउंट बनाना हमने सीखा, ठीक है। साथ में स्टॉक एंड डेटर अकाउंट भी सीखा। तो आज एक और मेथड करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो एक और मेथड हमारा क्या है देखते हैं। ये सारे कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाए और समझा भी दिए थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये डिपेंडेंट ब्रांच में मैंने आपको सिखाया लेफ्ट साइड वाला डेटर सिस्टम मैंने आपको करा दिया, ठीक है। और क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक एंड डेटर मेथड की आज प्रैक्टिस करेंगे, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमने बनाना सीख लिया, ब्रांच डेटर भी सीख लिया। ये सीखेंगे आज हम ब्रांच एडजस्टमेंट और ब्रांच पीएनएल बनाना। तो दो और अकाउंट सीखेंगे, डायरेक्टली हम ये क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है, कि ब्रांच एडजस्टमेंट कैसे बनता है और ब्रांच पीएनएल कैसे बनता है। तो हमने क्वेश्चन किया था, ब्रांच अकाउंट बनाना सीखा था, इसमें लोड निकालना सीखा था। तो जो आज हम मेथड करने जा रहे हैं इसमें लोड वाला ही कंसेप्ट है, ठीक है। जो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम है जो आज हम सीखेंगे वो लोड वाले ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। विदाउट इनवॉइस प्राइस वाले क्वेश्चन आज नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में इनवॉइस प्राइस वाले क्वेश्चन ही होते हैं। तो देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन होता है उसमें। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी करा दिए थे, तो ठीक है, कुछ आगे आज सीखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, कैसे करनी है, ठीक है, वन बाई वन। दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन, दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं। चलिए जी, ओंकार कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज टू ब्रांच, एक तो जयपुर में, वन एट जयपुर, अनदर एट लखनऊ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्टॉक एंड डेटर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक है जो हमारा, पहले टॉपिक लिख लेते हैं, स्टॉक एंड डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से हमें काम करना है, ठीक है। तो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम पे हम, ओंकार कॉर्पोरेशन लिमिटेड की दो ब्रांचें, एक तो जयपुर में है और दूसरी कहां पर है, लखनऊ में है। गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच, जब भी ब्रांच को गुड्स देता है तो कॉस्ट में जोड़ देते हैं इनवॉइस प्राइस 50%, कॉस्ट का 1/2। इट मींस आईपी का 1/2, सॉरी, जो गुड्स की कॉस्ट है इसमें हम 50% जोड़ते हैं। 50% मीन्स 1/2 ऑफ कॉस्ट। इट मीन्स जो आईपी होगा उसका 1/3 होगा। सिंपल सी बात है। कोई गुड्स सपोज करो 80 का है, 80 का 50% कितना होता है 40, तो इनवॉइस प्राइस कितना आ जाएगा 120। अब 120 का अगर हम 1/3 करें, 120 का क्या करें बच्चे, अगर 1/3 करें, 1/3 भी करेंगे तब भी तो 40 आएगा, ठीक है। कॉस्ट का आप 1/2 करो या फिर इनवॉइस प्राइस का 1/3 करो, तब भी वही आना है सेम, ठीक है। तो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में 50% ऑन कॉस्ट बोला है, तो 50% ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है, 1/2 ऑफ कॉस्ट या 1/3 ऑफ आईपी, ठीक है। आगे लिखा है ब्रांच रेमिट ऑल कैश रिसीव टू हेड ऑफिस, ठीक है, एंड ऑल एक्सपेंस आर मेड बाय द हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द नेसेसरी, एंड ऑल एक्सपेंस आर मेट बाय हेड ऑफिस, ठीक है। फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स ऑन द स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, ओके लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। नहीं लिखा तो फिर तो ब्रांच अकाउंट बना देते, बट मेंशन है क्वेश्चन के अंदर कि स्टॉक एंड डेटर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम, स्टॉक एंड डेटर मेथड से, देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले स्टॉक गिवन है, डेटर्स गिवन है, गुड्स एंड सेल्स, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल दोनों गिवन है। कैश कलेक्टेड डेटर में आएगा, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ओके। गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम लखनऊ, ब्रांच ने हमें जयपुर ब्रांच को दिया, ठीक है। तो हमें बनाना किसका है, ये देखो लिखा है ना, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम जयपुर ब्रांच का बनाना है, ओके। तो ये क्या लिखा है, गुड्स ट्रांसफर करे लखनऊ में जयपुर, तो हमें रिसीव हुआ होगा, जयपुर ब्रांच को रिसीव हुआ होगा 1500 रुपए का गुड्स, लखनऊ ने दिया है। शॉर्टेज ऑफ स्टॉक कुछ नहीं लिखा, तो ये शॉर्टेज हेड ऑफिस की होगी, इसकी एंट्री हेड ऑफिस करेगा, ब्रांच नहीं करेगा। शॉर्टेज ऑफ स्टॉक एट ब्रांच, ठीक है, ये मेंशन है कि ये ब्रांच का ही है। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ओके, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। एक्सपेंसेस भी गिवन है, साथ में कुछ
एक्सपेंसेस गिवन है, ठीक है। तो ये पीएनएल में चले जाएंगे खर्चे। अभी हमें क्या क्या बनाना है, ब्रांच स्टॉक और ब्रांच डेटर। पहले तो ये दो अकाउंट बनाते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बच्चों बनाने जा रहा हूँ ब्रांच का स्टॉक अकाउंट। ध्यान से देखना, लास्ट क्लास में हालांकि ये आपको आता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना। ओपनिंग स्टॉक बताओ कितने हैं, टू बैलेंस बीडी। फटाफट से सॉल्व करेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, 9300। ओके, स्टॉक 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 गुड सेंट टू गुड सेंट टू गुड्स सेंट, गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट। ये कितना है गुड सेंट, ठीक है। गुड सेंट देखो भाई, गुड सेंट गिवन है कितना, 34,000। ये भी गिवन है 34,000। 34 के बाद आगे चलो, सेल, कैश सेल और क्रेडिट सेल। कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपको पुट कर देना है, कैश सेल भी और क्रेडिट सेल भी, ठीक है। बाई कैश सेल्स और बाई क्रेडिट सेल, दोनों सेल गिवन है, कैश सेल भी और क्रेडिट सेल्स भी गिवन है। तो कैश सेल्स है 25,010 रुपए की, ये हमने एंट्री डाल दी 25,010, और क्रेडिट सेल है 31,000 रुपए की। तो ये एंट्री भी आ गई यहाँ पर 31,000 रुपए की। कैश सेल भी आ गई, क्रेडिट सेल भी आ गई, ठीक है। कैश सेल से भी स्टॉक कम होता है और क्रेडिट सेल से भी कम होता है। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, ये डेटर अकाउंट में आएगा, अभी नहीं डाल रहे। गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच, ब्रांच ने माल वापस कर दिया हेड ऑफिस को, ठीक है। ब्रांच ने कुछ माल वापस कर दिया किसको, हेड ऑफिस को। तो ये वाली एंट्री हम यहाँ पर डाल देंगे कि ब्रांच ने कितना माल वापस किया भाई हेड ऑफिस को, 1200 रुपए का। तो बाई गुड्स सेंट, बाई गुड्स सेंट, ये गुड्स रिटर्न है हमारा कितना बच्चे, 1200 रुपए। तो 1200 की एंट्री आ गई, ठीक है। उसके बाद गुड ट्रांसफर फ्रॉम लखनऊ, ये गुड्स हमें रिसीव हुआ है, ये गुड्स हमें रिसीव हुआ है कहाँ से, लखनऊ ब्रांच से। लखनऊ ब्रांच ने जयपुर ब्रांच को कुछ गुड्स दिए हैं, ठीक है, 1500 रुपए के। तो गुड सेंट अगेन, गुड सेंट कितने हैं, 1500 रुपए के हमें गुड्स रिसीव हो गए। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ स्टॉक, कुछ नहीं लिखा तो ये हेड ऑफिस का है, क्योंकि अलग से दिया हुआ है हमें ब्रांच का शॉर्टेज। तो शॉर्टेज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्रेडिट में ही आता है, ठीक है। जब इसका फॉर्मेट लिखा था हमने, तो शॉर्टेज, शॉर्टेज कितना है इसका, ब्रांच का 450, ब्रांच की शॉर्टेज कितनी है, 450। उसके बाद देखो डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ये तो आता नहीं है। एक्सपेंस एट ब्रांच, ये भी नहीं आएगा यहाँ पर स्टॉक अकाउंट में। और कोई एंट्री है तो देखो, ठीक है, और तो कोई एंट्री छोटी नहीं। ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, गुड्स सेंड टू ब्रांच। अच्छा, एट कॉस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हमेशा आईपी पे बनाना है, इसको याद रखना है किस पे बनाना है, इनवॉइस प्राइस पे। ओके बच्चों, यहाँ पर एक बात ध्यान से देखें, आईपी पे गिवन है, गुड्स सेंड किस पे गिवन है, आईपी पे 34,000। कॉस्ट गिवन है, अगर इनवॉइस प्राइस निकालना है तो प्लस कर दो इसमें 50%। 34,000 प्लस 50%, ये 51,000 का हो गया। एक्चुअल में तो ये 34,000 का ही है, बट हम यहाँ पर एंट्री 51,000 से डालेंगे, 51,000 से। आप टोटल कर दो, टोटल कर दो, और कुछ नहीं करना। डेबिट का 9,300, 51,000 और 1,500, 61,800, 61,800 माइनस 25,010, 31,000, 1,200 and 450, 4140 बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी 4140, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा क्या बनाया हमने, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया। इसमें किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताए, ठीक है। ये क्या प्रिपेयर किया हमने, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं डेटर्स अकाउंट, ठीक है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमने बनाया, अब देखते हैं ब्रांच डेटर अकाउंट। एक अकाउंट और ब्रांच स्टॉक था, अब बना रहे हैं हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो सेम ये भी वैसे ही बनेगा, कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, सबसे पहले आप ओपनिंग डेटर डालें। ओपनिंग डेटर है 6,800 रुपये का, ठीक है। ओपनिंग डेटर आ गया। क्रेडिट सेल एक साथ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन से एंट्री डालते जाएंगे। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल से डेटर इंक्रीज होते हैं 31,000 के, क्रेडिट सेल्स की एंट्री डाल दी। क्रेडिट सेल के बाद
कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर बाई कैश, डेटर से हमें कैश मिल गया था, कुछ कैश हमें डेटर से ऑलरेडी रिसीव हो चुका है 30,400 रुपये, इसकी एंट्री डाल दो। ठीक है, 30,400। गुड्स रिटर्न आता नहीं है, ठीक है, गुड ट्रांसफर आएगा नहीं, शॉर्टेज नहीं है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट हमने कितना दिया है 200 रुपये का, डिस्काउंट कस्टमर्स को कितना दिया हमने 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया हमने। तो ये एंट्री हमने यहाँ पर डाल दी 200, और तो कोई एंट्री है नहीं, बेड डेट वगैरह तो बाई बैलेंस शीट डायरेक्ट। ठीक है, और कोई एंट्री है नहीं तो टोटल करते हैं 6,800 प्लस 31,000 34,800, टोटल आ गया 34,800 34,800। तो ये तो वैसे ही बनाया जैसे लास्ट क्लास में बनाया था, सेम, कुछ भी नया नहीं करा। क्लोजिंग लेटर आ गया 4,200 का। ठीक है, इस तरीके से अब क्या करेंगे, आप अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, 1 मिनट, टोटलिंग एरर आ रहा है कुछ, 31 और 6 37,800, दिस इज 6,800 and 31,000 37,800। थ्री सेवन एट डबल जीरो 37,800 में से माइनस कर लेना 30,400 एंड 200 7,200, क्लोजिंग बैलेंस 7,200। ठीक है, तो ये हमने डेटर्स अकाउंट और स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर किया। सिंपल है बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था। अब हम आगे का काम करते हैं बच्चों। आगे का क्या काम है देखो, अब हमारा जो अगला स्टेप है वो बनाना है ब्रांच एडजस्टमेंट। इंपॉर्टेंट पार्ट तो है ब्रांच एडजस्टमेंट बनाना, कि ब्रांच एडजस्टमेंट कैसे बनेगा तो देखते हैं। देखते हैं बच्चों, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट काफी सिंपल है। ब्रांच एडजस्टमेंट भी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। लास्ट क्लास में लोड निकालना सिखाया था आपको मैंने, आईपी वाले क्वेश्चन में सारा लोड निकाल के इसमें डाल दो। देखो कैसे लोड निकालना है। स्टॉक अकाउंट से लोड निकालो, ओपनिंग स्टॉक पे निकालो, गुड्स सेंड पे निकालो। ठीक है, जो भी गुड्स सेंड है, गुड्स रिसीव है, सब पे लोड निकाल लो। ऐसे क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड वाला डेबिट में डाल देंगे। कैश सेल का नहीं निकालना लोड, क्रेडिट सेल का नहीं निकालना, गुड सेंड का निकालेंगे। 1,200 रुपये कितने परसेंट था, 50% था। कॉस्ट का 50% था, कॉस्ट का अगर 50% है 1/2, तो आईपी का कितना होगा 1/3। तो 1,200 का 1/3 करो, लोड निकालो। रिटर्न वाले का 1,200 का 1/3 कितना आ जाएगा 400 रुपये। किसी को डाउट है तो बताएं। ऐसे ही शॉर्टेज का निकालो, फिर हम किसका निकालेंगे, शॉर्टेज का। शॉर्टेज कितना है 450, 450 का 1/3 करो 150। 450 में लोड कितना है 150 है। ठीक है, 450 के बाद क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालो, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। जो लोड है कहाँ निकालना है आपको क्लियर होना चाहिए, सेल्स और सेल्स रिटर्न को छोड़ दो, बाकी सब पे निकाल दो। ठीक है, 1380 आ रहा है इस पे। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकाला तो 1380 आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व इधर डाल देंगे बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कितना आएगा 9,300 है ना ओपनिंग स्टॉक, ये रहा देखो डेबिट में 9,300। इसके ऊपर निकालो 3 3 9 एंड 100 3,100। ठीक है, सिंपल 3,100। गुड सेंड पे निकालो लोड, गुड सेंड कितना था 51,000, एक्चुअल में तो 34 का है और लिखा हमने कितना है 51, क्योंकि 50% ऐड करके कितना एक्स्ट्रा लिखा, 51 में से 34 माइनस करो 17,000, या फिर 51 को 3 से डिवाइड कर लो तब भी कितना आएगा 17 ही आएगा। इसमें बताओ किसी को समस्या है तो। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब रह गया ये वाला 1,500 वाला, 1,500 का भी गुड सेंड है तो इसका भी 1/3 कर लो भाई, बाई लोड 1/3 मतलब 1,500 का 500, 1,500 का 1/3 कितना हो जाएगा 500। बताओ किसी को भाई। ओपनिंग पे निकाल लिया हमने, गुड सेंड पे निकाल लिया,
क्लोजिंग स्टॉक पे निकाल दिया, शॉर्टेज पे भी निकाल दिया और गुड्स रिटर्न पे भी निकाल दिया, सेल्स पे नहीं निकालना बस, ठीक है। ओके, तो स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करा। देखो होता क्या एक्चुअल में, हेड ऑफिस ने जब गुड्स दिए थे तो सोचा था प्रॉफिट होगा कितने का, 17,000 रुपए का, 51,000, ऐसे ही 9,300 में से भी सोचा होगा, ठीक है। 9,300 में सोचा था 3100 का प्रॉफिट होगा। ये सपना देखा था हेड ऑफिस ने कि 3,100 हम कमाएंगे, और जो 34,000 का माल दिया था उसमें कितना सोचा था, 17,000 कमाएंगे, ठीक है। और जो 1,500 का दिया था उसमें सोचा था 500 कमाएंगे। ये हमने सोचा है इतने रुपए हम कमाएंगे, हेड ऑफिस ने सोचा 3100, टोटल कितना देखते हैं। हेड ऑफिस ने क्या सोचा, 3100, 17,000 और 500। सपना देखा उन्होंने 20,600 रुपए कमाने का, ओपनिंग पे भी और गुड्स एंड पे भी। 20,600, जो माल बिक गया उस पर हमने प्रॉफिट कमा लिया। भाई जो माल बिक गया हमने उस पर प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन जो नहीं बिका 400 रुपए, भाई लोड तो निकालना पड़ेगा ना। 400 रुपए जो नहीं बिका उसका लोड, शॉर्टेज का लोड, ठीक है। शॉर्टेज 450, ये भी नहीं बिका। गुड्स सेंट रिटर्न कर दिया हमने, ये भी नहीं बिका। क्लोजिंग स्टॉक, ये भी नहीं बिका। तो कौन कौन से ऐसा प्रॉफिट है जो हमने नहीं कमाया। 400 रुपए हम नहीं कमा पाए, 150 नहीं कमा पाए, 1380 ये भी हमारी अर्निंग नहीं हुई। तो जो बैलेंस आया उसको आप बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलोगे, ग्रॉस प्रॉफिट। दिस इज 18,670, ठीक है। 18,670, इस तरीके से हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। कितना सोचा था और कितना कमाया हमने, 18,670 रुपए एक्चुअल में अर्न कर लिए, ठीक है। तो ये अकाउंट्स बनाए। अब हम बनाएंगे पीएनएल। तो देखो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं, ठीक है। ब्रांच एडजस्टमेंट हमने बनाया, अब हम बनाएंगे ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाल लिया, उसकी एंट्री डाल दो सबसे पहले, बाई ग्रॉस प्रॉफिट 18,670, 18,670 रुपए का क्या आ गया, अपना ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब चेक करो खर्चे कितने थे, एक्सपेंस 5,400, एक तो ये एक्सपेंस डाल दो बाई, सॉरी डेबिट साइड है ना, टू एक्सपेंस, एक्सपेंस कितना है बच्चे 5,400 का, एक तो हमने ये खर्चा डाल दिया। शॉर्टेज में कुछ लॉस हुआ था हमारा, शॉर्टेज का मतलब होता है स्टॉक लॉस हो गया। स्टॉक में लॉस कितना था देखें, शॉर्टेज 450, 450 में लोड कितना था 150 का लोड, तो कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट होगी 450 में अगर लोड 150 का था तो 300। जब भी शॉर्टेज आएगा ऐसे ही डालोगे, उसका लोड निकाल के ऊपर डाल दोगे किसमें, ब्रांच एडजस्टमेंट में, और जो उसकी कॉस्ट होगी वो यहाँ डाल दोगे। और कोई खर्चा, और कोई खर्चा होगा भाई, डेटर अकाउंट में देखो डिस्काउंट दिया हमने कितने रुपए का, 200 रुपए का, एक तो ये खर्चा है, बेड डेट्स वगैरह होते वो सारे खर्चे, ठीक है। तो जो डेटर अकाउंट में खर्चे हैं वो भी डाल दो। डिस्काउंट अलाउड करा था हमने डेटर्स को कितने रुपए का बच्चों, 200 रुपए का, तो वो डाल देंगे, ठीक है। बस टोटल कर देना, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो ब्रांच स्टॉक बनाया, ब्रांच डेटर बनाया, फिर बनाया हमने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ब्रांच एडजस्टमेंट बनाने के बाद हमने क्या बना लिया, ब्रांच पीएनएल 18,670 माइनस 5,400 माइनस 300 माइनस 200, ये आ गया बच्चों 12,770, 12,770 टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, ब्रांच का नेट प्रॉफिट आ गया 12,770 रुपए, ट्रांसफर टू पीएनएल, ठीक है। पीएनएल का बैलेंस कितना निकला, 12,770 रुपए। ये आपका प्रॉपर क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट करिए फटाफट। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर, ब्रांच एडजस्टमेंट और ब्रांच पीएनएल, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। तो ये आपको मैंने आज इंट्रोडक्शन दिया किसका, एक क्वेश्चन भी करा दिया साथ में स्टॉक एंड डेटर मेथड का। तो प्रॉपर इसको कंसेप्ट वाइज आपको सॉल्व करना है, प्रॉपर अच्छे से अपनी बुक्स में नोटबुक में प्रॉपर नोट कर लें। चलो जी, ओवर करते हैं आज की क्लास को यहीं पे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर और क्वेश्चन करेंगे। चलिए जी, थैंक यू।